झूठ सरल हो सकता है, सर्वोत्तम नहीं। साचे जगपतियात नहीं, झूठे जगपतियास। अगोरस घूमे गली गली की मदिरा बैठे बिक जाए। गरीबी और बेरोजगारी ये वो दो नाम है कि गरीबी दूर करते करते कई लोग अमीर बन गए और बेरोजगारी कम करते करते कई लोग अपने रोजगार को बेहतर तरीके से सेट कर लिए। यूपीएससी सिविल सेवा देश के चुनौतीपूर्ण, सर्वोच्च, प्रतिष्ठित 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम, पीटी मेंस और इंटरव्यू, जिसके लिए भारत का निवासी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, 21 से 32 जनरल, 21 से 35 ओबीसी और 21 से 37 एसटी एससी का एज होनी चाहिए। जनरल हैं तो 6 बार, ओबीसी हैं तो 9 बार, एसटी एससी हैं तो जब तक आपका एज बचा है तब तक आप परीक्षा देंगे। भारत के असाधारण राजपत्र कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के प्रकाशित नियमों के अनुसार 24 पदों के लिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा विज्ञप्ति जनवरी के लास्ट, फरवरी के फर्स्ट वीक में निकलता है। 1 महीने का टाइम होता है। 100 रुपया शुल्क महिलाओं के लिए निःशुल्क होता है। फॉर्म में आपसे बेसिक बातें पूछी जाती है, जैसे आपका नाम, आपका एज, आपका पता, आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि, प्रारंभिक परीक्षा का सेंटर कहाँ होगा, मुख्य परीक्षा का सेंटर कहाँ होगा, मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, कौन सी भाषा होगा जिस भाषा में आप परीक्षा देंगे। फॉर्म यूपीएससी के साइट पे फिल होता है। प्रारंभिक परीक्षा से 4 सप्ताह पहले ई एडमिट कार्ड यूपीएससी के साइट पर जाकर डाउनलोड करना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में भारत के 72 केंद्रों पे एक दिन में 2 पालियों में 2 पेपर के रूप में आयोजित होता है। अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है, एक पेपर जीएस का, दूसरा पेपर सीसेट का। जीएस 9:30 से 11:30 बजे तक 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग। सीसेट 80 क्वेश्चन, 200 नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप, निगेटिव मार्किंग, 2:30 से 4:30 बजे तक। सीसेट क्वालिफाई होता है। सीसेट को क्वालिफाई करेंगे अर्थात उसमें 33% नंबर लाना होता है। 33% नंबर लाएंगे तो जीएस का कॉपी चेक होगा और जीएस के मेरिट के आधार पे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नेचर का होता है। प्रारंभिक परीक्षा को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके अंक का मेरिट से कोई मतलब नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक मेरिट में नहीं जुड़ता है। जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और मुख्य परीक्षा लिखेंगे। मुख्य परीक्षा लिखने से पहले आपको एक डीएफ भरना होता है, जिसके लिए 200 शुल्क होता है, महिलाओं के लिए निःशुल्क होता है। डीएफ में डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके बारे में विस्तार से पूछा जाता है। आपकी सर्विस प्राथमिकता क्या होगा, कौन कौन से राज्य में आप सर्विस, ऐसे तो सारे राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन वरीयता क्रम आपका कौन कौन से राज्य पे पहले होगा, अर्थात सर्विस वरीयता और राज्य वरीयता। इसके अलावा आपकी हॉबी, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, आपकी जो भी पूरे विस्तार से 24 कॉलम होता है उसको भरना होता है और विस्तार से डीएफ भरते हैं। डीएफ भरने के बाद पुनः आपको ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करके मुख्य परीक्षा जो सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में संभावित तो आयोजित होता है। मुख्य परीक्षा 24 केंद्रों पर आयोजित होता है। लिखित परीक्षा होता है, 5 दिनों तक चलता है। टोटल 9 पेपर होता है।
प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। 2 पेपर कंपलसरी पेपर, एक इंग्लिश और संविधान के 8वीं अनुसूची में के 22 भाषाओं में एक भाषा के रूप में 2 कंपलसरी, एक इंग्लिश और एक 8वीं सूची में 22 भाषाओं में कोई एक भाषा, दोनों 300 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग होगा, कंपलसरी जिसे बोलते हैं। कंपलसरी पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तो बाकी के 7 पेपर, जिसमें 4 जीएस का पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, 250 नंबरों का टोटल 1000 का, एक ऑप्शनल के 2 पेपर 250 नंबरों का टोटल 500 नंबरों का, और एक एसे का पेपर, 7 पेपर 7 कॉपी जो है आपकी चेक होगा। 1750 लिखित अंकों के आधार पे आपकी मेरिट बनेगा और तब जाके आपको मुख्य परीक्षा क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा जब आप पास करेंगे तो इंटरव्यू के लिए शेड्यूल आएगा, जो कि अगले साल जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। इंटरव्यू 350 नंबरों का होता है, 15 से 45 मिनट का समय मिलता है। यूपीएससी हाउस नई दिल्ली शाहजहां रोड में होता है। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू के 350 नंबर और 1750 मुख्य परीक्षा के लिखित अंकों के आधार पे मेरिट बनता है और उस मेरिट के आधार पे आपको यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित घोषित किया जाता है। जितना ज़्यादा आपका अंक होगा वैसे ही आपका रैंक होगा। अंकों के आधार पे आपका रैंक आएगा और रैंक के आधार पे ही आपकी सर्विस जो है वो अलॉट होगा। यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित होने के बाद बेसिक ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी मैसूरी सितंबर में जाएंगे। फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए दिसंबर से फाउंडेशन ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग करेंगे। फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद भारत भ्रमण, और जो आपको सर्विस अलॉट हुआ है और जो आपको कैडर मिला है वहाँ आप ट्रेनिंग करेंगे और सर्विस करेंगे। दोस्तों, एक सवाल है, यहाँ तक मैंने बताया, यूपीएससी ने सबसे पहले आपसे क्या पूछा? यूपीएससी ने सिर्फ आपसे कैटेगरी पूछा कि आप जनरल कास्ट है, ओबीसी हैं, एसटी है, वो भी संविधान के दायरे के तहत। यूपीएससी ने गरीबी की बात नहीं किया, न ही अमीरी का बात किया। यूपीएससी ना गांव के बात किया, ना शहर के बात किया। यूपीएससी तो छात्र की बात किया, युवा की बात किया। वो तो कहता है कि ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा परीक्षा प्रणाली है, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, इसे आप देखिए और 300 रुपया पे करके अधिकारी बन जाइए। कहाँ गरीबी की बात करता है, कहाँ अमीरी की बात करता है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि किसी से मेरा कोई तुलना नहीं है और किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही उनको बुरा कह के मैं अपने आप को सही कह रहा हूँ। मैं भी यूपीएससी की तैयारी किया और यूपीएससी में एक पेपर नैतिकता का पेपर, जो जीएस चौथे पेपर के रूप में पढ़ा जाता है, मैं अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए, अपनी नैतिक कर्तव्य को समझते हुए, ये मेरा फर्ज है कि मैं सच्चाई और कुछ बातों को, अपनी मन की बातों को अपने भाई और बहनों के बीच रखूं। मेरी बातें कितना अच्छा होगा, आप इसे कैसे लेंगे मुझे पता नहीं है। मैं जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, कोई बनावटीपन नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, सस्ते में यूपीएससी की तैयारी करें, सस्ते और फ्री में यूपीएससी की तैयारी। मेरा सवाल है कि अब इससे सस्ता क्या होगा? 100 रुपया प्रारंभिक परीक्षा, 200 रुपया मुख्य परीक्षा। अगर वास्तव में आप गरीबों की हितैषी हैं और गरीबी की बात करते हैं, सबसे पहली बात कि यूपीएससी गरीबी और अमीरी की बात नहीं करता, यूपीएससी युवा और छात्र की बात करता है। और वो कहता है कि आप में क्वालिटी है, आप में समझ है, तो आप ये पैटर्न है फॉलो करिए, ये क्वेश्चन पेपर है इसे फॉलो करिए और आप अधिकारी बनिए। वो अमीरी गरीबी की बात नहीं करता। अमीरी गरीबी की बात वो लोग कर रहे हैं जो एक कमर्शियल टर्म को यूज कर रहे हैं और एक कमर्शियल काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आपकी पढ़ाई और आपकी सफलता नहीं है। उनका उद्देश्य है सेंटिमेंट को पकड़ना और सेंटिमेंट के आड़ में अपने व्यापार और अपने रोजगार को बढ़ाना। सस्ता की बात कर रहे हैं। 1000
फीस अगर रखते हैं और 1000 लोग ज्वाइन करते हैं तो 1000 इंटू 1000 गुना करिए ना, कितना हो रहा है। अगर 2000 लोग ज्वाइन करते हैं तो 1000 इंटू 2000 इजकल टू जोड़िए कितना हो रहा है। तो कहाँ से वो सस्ता कर रहे हैं आपको, एक छोटे छोटे से रकम को बड़ी रकम में वो तब्दील कर रहे हैं। और सेंटिमेंट क्या है, मैं गरीबों को पढ़ा रहा हूँ, मैं गरीबों को आईएएस बना रहा हूँ। एक बात जान लीजिए कि जो गरीब ग्रेजुएशन कर लेगा ना, आज के दौर में अगर वो यूपीएससी को समझ ले, यूपीएससी को जान जाए और उसके दिशा में प्रयास करे तो वो अधिकारी भी बन जाएगा। दिक्कत क्या है कि वो गरीब ना तो यूपीएससी को समझना चाह रहा है और ना ही यूपीएससी के दिशा में वो प्रयास कर रहा है। वो ट्रेंड चल चुका है, उस ट्रेंड के पीछे चले जा रहा है। वैसे भी जो सीरियस छात्र होते हैं ना, वो इधर उधर नहीं भटकते हैं, वो सीधे क्या करते हैं कि यूपीएससी को समझते हैं, यूपीएससी को जानते हैं, उसके ट्रेंड, उसके नेचर, उसके पैटर्न को जानते हैं और उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं और तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँ कि सब लोग हैं, लेकिन इन जनरल यही है। खैर, अब आप देखिए कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। आपको गुमराह किया जा रहा है कि वास्तव में आपको पढ़ाया जा रहा है, वास्तव में गरीबों को पढ़ाया जा रहा है या गरीबी के नाम पे कुछ और किया जा रहा है। अगर गरीबों से हमदर्दी है तो बता दीजिए कि ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन पेपर है ना भाई, इसके अनुसार ये किताब होगा, तुम पढ़ो और अधिकारी बनो। वैसे भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई खास मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। हाँ, यूपीएससी की तैयारी में मार्गदर्शन का बहुत महत्व है, लेकिन उससे ज़्यादा सही मार्गदर्शन का। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है। इसमें सिलेबस को देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए, पढ़िए और अभ्यास करिए। इसमें बस इतना ही जरूरत है। मुख्य परीक्षा में आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, कारण कि मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है, उसमें आपको लिखना होगा और लिखने का तरीका आपका कैसा है यही आपको सफल और असफल बनाएगा। तो आपको वहाँ ज़रूरत है कि आप जो भी लिखे उसे चेक करें कोई, क्या आपका वो कॉपी चेक कर रहे हैं। ज़्यादातर सस्ते और फ्री वाले किसी एक चीज़ को ही पकड़ ले रहे हैं और शुरुआत वो कहाँ से करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही एक पॉपुलर सब्जेक्ट और इसी पर ज़्यादा कमांड होता है तो वहीं से शुरू कर देते हैं। क्या वो इंटीग्रेटेड तैयारी करा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर के और मेंस के 9 पेपर की तैयारी करा रहे हैं, वो कंपलसरी का कभी जिक्र कर रहे हैं, सप्ताह में आपसे ऐसे लिखवा रहे हैं या आपके ऑप्शनल को तैयार करा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जीएस को लेते हैं और जीएस में भी पीटी जीएस और मेंस जीएस, अर्थात 5 पेपर की तैयारी कराते हैं, 4 पेपर को छोड़ देते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन एक ये ट्रेंड है और मैं इसको पिछले 12 सालों से देखते आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी इस मार्केटिंग का थोड़ा बहुत शिकार हूँ और उस शिकार होने के चलते मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि जो मेरे साथ घटित हुआ कम से कम एक बार उन युवाओं को, उन भाई और बहनों को बताऊं। तो मेरा कोई और मकसद नहीं है, मेरा एक ही मकसद है कि मैं भी एक गरीब हूं और वो गरीब जो संभावनाओं में नहीं भावनाओं में जीता है, वो गरीब जो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, वो गरीब जो इमोशनली डिसीजन लेता है, प्रोफेशनली डिसीजन नहीं, वो गरीब जो कहता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, अधिकारी बनना है, उस दिन उसका विरोध होता है, उस पर कमेंट होता है और नहीं तो उसको भावनात्मक रूप से सहयोग मिलता है। और सहयोग इसलिए नहीं कि वो प्रशासक बने, देश और समाज में अपना योगदान दे, नहीं, इसलिए कि वो हमारी गरीबी दूर करे और हम समाज में दबे कुचले हमें प्रतिष्ठा दिलाए। कोई और उद्देश्य से नहीं होता है और फर्स्ट दिन से ही काउंट हो जाता है, चाहे हम पार्ट 1 में हो या ग्रेजुएशन पास कर ले। अगर हम जिस दिन बोलते हैं और सहयोग मिलता है उस दिन उनके एक आशा आ जाती है, एक विश्वास हो जाता है कि अब मेरा लड़का अधिकारी बनेगा और मेरी गरीबी दूर करेगी। और ये मार्केटिंग वाले लोग उस भावनाओं के साथ उस सेंटीमेंट को पकड़ते हैं और अच्छी तरह से व्यापार कर लेते हैं। और एक बात और है कि कोई कटता है तभी कोई काटता है, कोई लुटाता है तभी कोई लूटता है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। तो इसलिए आपको अधिकारी बनना है, एक सीधा सीधा बात जानिए ना, आपको अधिकारी बनना है, आपका सपना है। यूपीएससी लेटर तो नहीं लिखा ना आपको कि आप आइए, तो इसमें गरीबी अमीरी का रोना क्या?
आपको अधिकारी बनना है ना, यूपीएससी की तैयारी करना है ना, सिंपल सिंपल से काम करिए। सबसे पहले यूपीएससी के पूरे सिलेबस को पढ़िए, पीटी टू मेंस। उसके बाद बदलते हुए पैटर्न में 2011 से लेकर 2022 तक, अगर आप 23 में एग्जाम दे रहे हैं तो सीसेट का क्वेश्चन देखिए, 2013 से लेकर 2022 तक मेंस का क्वेश्चन देखिए, अर्थात 11 से लेकर 22 तक पीटी का क्वेश्चन देख जाइए और 13 से लेकर 22 तक मेंस का क्वेश्चन देख जाइए। लेकिन उसके पहले सिलेबस, क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद जाइए मार्केट में, देखिए कि उसके अनुसार कौन से आपको बुक अच्छा लगता है, जिस बुक को आप पढ़े और पढ़ के समझ ले आसानी से, उसे पढ़िए। और जहां भी दिक्कत आता है, आज तो आपके हाथ में सब चीज है, गूगल पे सर्च मारिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए, विशेषज्ञों की बेहतर एक्सप्लेन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो कहाँ आज आप के लिए पैसा, और कहाँ आप गरीब हैं, कहाँ अमीर हैं। यूपीएससी भेदभाव नहीं कर रहा है तो क्यों भेदभाव का शिकार आप हो जा रहे हैं। अब भेदभाव का नहीं, किसी की मार्केटिंग का जरिया क्यों बन जा रहे हैं आप। मुझे पता नहीं कि मेरे बारे में जो भी सुनेंगे क्या विचार रखेंगे, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसका मुझे कोई प्रभाव नहीं है। सच गुनाह तो गुनाह सही, एक बार नहीं 1000 बार सही, और ये गुनाह मैं हर एक स्तर पे करूँगा, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, मेरी भावनाएं भी कहीं ना कहीं आहत होती है। बाहर एक गरीबी के नाम पर अधिकारी बनाने वाले गरीबों की गरीबी तो दूर नहीं करेंगे, लेकिन एक बार ऑनलाइन और उसी वीडियो को फिर यूट्यूब पे चला के 2 जगह से आप पैसा भी कमाएंगे। ये सत्य है। मेरा किसी से, एक बार और क्लियर कर दूं कि मेरा किसी से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे किसी से जलन, और ना ही किसी को गलत करके अपने आप को सही कहना। लेकिन आप एक बार विचार करिए कि ये हो क्या रहा है और ये लोग कर क्या रहे हैं। सस्ता और फ्री, सस्ता और फ्री क्या करोगे जी। यूपीएससी तो खुद में सस्ता है, देश का इकलौता एग्जाम जो सबसे कठिन और सबसे सस्ता है, जहां प्रारंभिक परीक्षा के 100 रुपया, मेंस के लिए 200 रुपया। अब रही बात कि आप इस पूरे प्रक्रिया को जानने के लिए 1 लाख में जाने, 10,000 में जाने, या घर बैठ के यूट्यूब और गूगल से जाने, डिपेंड तो आप पे करता है ना कि आप कैसे जानेंगे। एक बात जान लीजिए कि दिल टूट जाए जुट जाए, सर फूट जाए जुट जाए, लेकिन सपना अगर टूट जाए ना तो कुछ भी हो जाइएगा, मन में हमेशा कचोट रहेगा कि काश ये काम नहीं किया होता। और यूपीएससी के फील्ड में एक बात जान लीजिए, जलता हर कोई है, लेकिन यूपीएससी के फील्ड में जो जलता है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए जल जाता है। उसके मन में कहीं ना कहीं एक जलन और एक टीस होता है। इस टीस और जलन से बचिए। आपका सपना है, उसे सही तरीके से, सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि मैं, कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो जो आपके लिए बेहतर है वो हो सकता है। सबसे पहली बात है कि यूपीएससी की तैयारी में सही मार्गदर्शक को चुनना बहुत ही जरूरी है। मैं भी बताता हूं लोगों से, मैं भी कहता हूं, लेकिन सच्चाई के साथ मैं सीधे कहता हूं कि मैं भी आईएएस बनने आया था, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, तो अब मैं कोई और काम नहीं कर सकता हूं। आपके साथ टाइम बिताऊंगा तो आपसे मजदूरी लूंगा, और मजदूरी भी ठीक ठाक लूंगा। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, कराइए मजदूरी। आज नहीं तो कल आप मजदूरी तो मुझे देंगे ही, इतना तो मुझे विश्वास है। लेकिन ये प्रोपगंडा फैला के नहीं कि फ्री और सस्ते में यूपीएससी की तैयारी, कम दामों में यूपीएससी की तैयारी, और कम दामों में मार्केटिंग करके अपने व्यापार को भरने की तैयारी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सीधा सीधा कहना है और सीधा सीधा बोलता हूँ। पता नहीं जो क्या सोचेंगे, सोचने दीजिए, उनका अपना है। कल से मुझे नहीं चलने देंगे, जो बोलना है बोलने दें। मैंने जो भी बोला दिल से बोला, चूँकि ये टीस है। 12 साल, 1-2 साल नहीं, 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी तड़प है, कितनी जलन है, और कितनी वो सब चीज़ें हैं मेरे अंदर जो मैं निकाल नहीं सकता हूँ। कई ऐसी रात होता है जब मुझे रोना पड़ता है, कई ऐसी जगह होता है जहाँ मुझे सोचना पड़ता है कि काश मैं ये मेरे साथ होता है। और वो साथ अगर आप नहीं समझे, नहीं जाने, तो वो आपके साथ भी घटित होगा। मेरा काम है एक बार अपनी गलती से दूसरों को सिखाना, कोई और उद्देश्य नहीं है मेरा। अगर आप मेरी गलती से सीख लें और सुधार के अपने आप एक सफलता पाले तो मैं सार्थक समझूंगा।
कोई एक व्यक्ति भी अगर मेरी गलती से सीख ले और सफल हो जाए, मैं सार्थक समझूंगा। जानते हैं ये लोग ऐसे बाजारीकरण वाले लोग हैं ना, अगर आप गलती से इनके चंगुल में फंस गया और आप सिलेक्शन ले लिए, जिंदगी भर आपके फोटो और आपके साथ प्रचार करेंगे, ये गरीब आईएएस मैंने बनाया, ये गरीब आईएएस मैंने बनाया। आप आईएएस बन के भी गरीब रहेंगे, इस बात का भी ख्याल रखिए। हमेशा आपके नाम पे मार्केटिंग होगा कि सस्ता, और ये क्यों स्वाभिमान को मारते हैं। जब आप ग्रेजुएशन तक आ ही गए हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए और आईएएस बन जाइए, अधिकारी बन जाइए। नहीं भी अधिकारी बनेगा तो स्वाभिमान के साथ तो जिए, क्यों स्वाभिमान को गिरवी रख रहे हैं। बस स्वाभिमान को बचा के स्वाभिमानी बनिए और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़िए। शब्दों में कहीं भी त्रुटि हो, अगर किसी को आहत हुआ हो तो माफी चाहूंगा। बस एक शब्द और कहूंगा कि एक ऐसी दुनिया है ना जहां आपको जवाब देना होता है, बस उस दुनिया के लिए तैयार रहिए और उस जगह के लिए तैयार रहिए। उस जगह और उस दुनिया और उस जगह के जो देखने वाला, उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब गिरता है ना तो बहुत बेहतर तरीके से गिरता है। आप यहाँ अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये आपका दिल जानता है, लेकिन वहाँ आप बस बचेंगे नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। गुमराह मत करिए और गुमराह मत होइए। जो सही हो उसे चुनिए और उसके साथ जाइए। अगर ये सही है तो फिर इन्हीं के साथ जाइए, लेकिन एक बार सोचिए, विचारिए कि वास्तव में ये सही है। अगर सही है तो प्रोपगंडा नहीं करते। और वैसे भी सत्कर्मों का फल ईश्वर देता है, सोशल साइट और प्रोपगंडा नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। ये आपका भाई का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।